मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इजलास, हुकूमत की दावत पर उलमा की बड़ी बैठक, मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तजवीज़। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालबा, हुकूमत को किसी दबाव के तहत निज़ाम तब्दील न करने का मशवरा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, ये नहीं होना चाहिए, मेरे पास कुव्वत है, हम में से हर एक के पास मदारिस में लाखों तुलबा हैं, नहीं चाहते मुजाहिरे हों। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? इस्लाम और कुरान के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले का दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मदरसे के मामले पर हम समझौता करें। अल्लामा रागिब नईमी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, मदारिस का मामला मजहबी है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा, गलत हुकूमती पॉलिसियों के बायस हालात कशीदा हो रहे हैं, मदारिस और उलमा के दरमियान फासले खत्म होने चाहिए। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर चल रही है, मदारिस मुल्क में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। मदारिस पर उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, जो उलमा आज इस्लामाबाद में जमा हुए उनका भी एहतराम करते हैं, उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। तमाम मदारिस को आज़ादी है, जिस महकमे से मुंसलिक होना चाहिए। हम मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हम जीत चुके, पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तमाम चीज़ें इत्तेफाक राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है? इस वक्त तक हमें हुकूमत की तजावीज़ कबूल नहीं। लाएअमल का ऐलान मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखिर किया। सदर जब दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो इस मुत्तफ़िका बिल पर क्यों नहीं? मदारिस को कंट्रोल करें, क्यों? इसलिए कि FATF और IMF चाहता है। मदारिस को कंट्रोल करें क्योंकि अमरीका और मगरिब चाहता है। जब भी कानून बनता है तो उसका एक मकसद होता है। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वज़ा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के निज़ाम पर सवाल उठाए जाते हैं, मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें ख़त्म करना होंगी। मदारिस का अहम जुज़ तलबा का नुकसान ना हो, कोई इम्तियाजी सलूक ना हो, मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रहनी बहुत ज़रूरी। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, मदारिस पर उलमाए कराम ने बेहतर रहनुमाई की, मदारिस के तुलबा के मुस्तकबिल के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। असरी तालीम के माशरे पर मुस्बत असरात मुरतब हों। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मदारिस हमारे लिए हौसला, हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कंट्रोल नहीं करना था। हुकूमत बेबस, IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क। ज़राए के मुताबिक हुकूमत हर साल गंदम फसल की बुआई के मौके पर इमदादी कीमत मुकर्रर करती है। इस बार बुआई मुकम्मल होने के बावजूद इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। IMF ने हुकूमत को गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोका था। IMF कीमतों के तयन के लिए फ्री मार्केट का ख्वाह है। एक से ज्यादा मोबाइल फोन लाए तो एयरपोर्ट पर जब्त कर लिए जाएंगे। FBI की ओवरसीज पाकिस्तानियों से की वार्निंग। $1200 से ज्यादा मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर, जुर्माना अदा करने पर भी क्लियर नहीं की जाएंगी। बैगेज स्कीम में तरमीम से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। FBI के मुताबिक मुजवजा रूल्स के बारे में 7 दिन के अंदर तजावीज़ दी जा सकती हैं। तजावीज़ मौसूल न होने पर रूल्स लागू कर दिए जाएंगे। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबोताज करने की साजिश नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म का अमन अमान की सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब, कहा, इस्लामाबाद में हंगामा आराई, तोड़फोड़, सरकारी और निजी इमला को नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएं। यकीनी बनाएं कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को तमाम वसाइल फराहम किए जाएं। वज़ीर आज़म की मुलजिमान की निशानदही का अमल मौसर बनाने, ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। PTI पर पाबंदी लगाने की बातें करने वाले अपनी औकात में रहें। चादर से पाँव बाहर करोगे तो ना तुम रहोगे ना चादर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, ख्वाहिश है बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाए, लेकिन मुंतकिल करने के बजाय हम चाहते हैं रिहाई मुमकिन हो, जो जल्द होगी। डी चौक में बुशरा बीबी को अकेले छोड़ जाने पर बुशरा बीबी खुद जवाब दे सकती हैं।
हुकूमत बानी पीटीआई को सिविल नाफरमानी की तहरीक करने दे, ये शौक भी पूरा कर लें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के कौन से मुतालबात हैं जो मुल्क और कौम के मुफाद में हैं। रियासत ना पहले ब्लैकमेल हुई है ना अब होगी। बानी पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता बेनिकाब हो रहे हैं, मजीद बेनिकाब हो जाएंगे। इनके पास इस किस्म की भड़के मारने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा। बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए रिलीफ मिलेगा। अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश। अदालत ने बुशरा बीबी की अदालत आने पर काबिल जमानत वारंट मंसूख कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। केस पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मरहले में दाखिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बयान रिकॉर्ड। अडयाला जेल में समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। पीपी वफ ने नून लीग को तहफुजात से आगाह किया। नून लीगी कमेटी की आला सतह पर गौर की यकीन दहानी। तहफुजात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। एक और नशिस्त पर इत्तेफाक। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त भी खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को 20,000 रुपए जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रिमार्क्स में कहा, मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। अदालत समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, हर समाअत पर आपके मौकिल की कोई दरख्वास्त आ जाती है, कभी बेंच पर एतराज, कभी केस ना चलाने के लिए। कितने लोग जेल में हैं, आपकी वजह से फैसले में ताखीर हो रही है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स में कहा, आपका कोई प्यारा जेरे हिरासत नहीं, इसीलिए ताखीर चाहते हैं। अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का मुकदमा भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, ये बताएं ATC ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? आप ये सवाल नोट कर लें, बेशक बाद में जवाब दें। समाअत आज दोबारा होगी। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील का मखसूस नशिस्तों के फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, अगर आदिल बाज़ई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेरे इल्तिवा मामले पर नोटिस ले सकता है? पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा, आदिल बाज़ई के 2 हलफनामे हैं और वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किया। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? कारकुनों की हलाकत पर जुम्मा को ताज़ियती रेफरेंस होगा। हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे हजारों कारकुन जख्मी हुए, बेशतर अभी तक मिसिंग हैं। हजारा मोटरवे पर मुझे भी शेल लगा। बानी ने कहा है मुज़ाकरात कर लें, लेकिन कारकुनों पर मुकदमात खत्म होने चाहिए। इंसान हों या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात करेंगे। फैसल बावडा बताएं किस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। शिबली फराज बोले, कश्मीरियों ने पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात मंजूर कराए। हमने एहतजाज किया तो गोलियां चलाई गईं। हम मुतालबात के लिए पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेंगे।